जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? कहते हैं जब समय का चक्र चलता है तो अच्छे अच्छे राजाओं का बल धराशायी हो जाता है और सबसे जो निकृष्ट होता है वो राजाओं के समान जीवन का यापन करता है। तो ये समय का जो परिवर्तन है ये आपके लिए भी हो चुका है। 360 डिग्री घूमकर जिंदगी आपके लिए रफ्तार पकड़ने जा रही है। आपको इन सभी चीज़ों के लिए तैयार रहना है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी रफ्तार से मेल खाती होंगी और बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी रफ्तार से 100 गुना अधिक तीव्रगामी होंगी और बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी आशा से विपरीत होंगी। देखिए, हर समय का एक निगेटिव पहलू भी होता है और पॉजिटिव पहलू भी होता है। चाहे वो अच्छा सा वक्त हो या बुरा वक्त हो, अच्छे वक्त में आशा की वो किरण आपके लिए एक रास्ता बनाती है, एक कामयाबी का परचम लहराती है, जिसके बल पर आप अपने कर्म को सही दिशा देते हैं, अपनी जोश को एक ना आयाम प्रदान करते हैं। उसी के आधार पर चीज़ें आपके लिए उस समय तक की जाती हैं जिस समय पर आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। और जब अच्छा वक्त आता है तो वहाँ पर भी आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा विशेष होता है जिसकी वजह से आपके मन में एक व्यथा बनी रहती है। तो इसी उतार चढ़ाव को जीवन कहते हैं और ये जीवन 9 ग्रहों से मिलकर बनता है। 9 ग्रहों के नित्य होते परिवर्तन आपके जीवन में एक ऐसी स्थिति को उत्पन्न करते हैं जो आपके लिए सुखद परिस्थिति का निर्माण कर रही है। और इस निर्माणकारी समय में प्रत्येक ग्रह का अपना अपना योगदान है। जहाँ तक आज हम चर्चा कर रहे हैं मंगल देव की। मंगल देव देखिए एक ऐसे परिवर्तन में बंधने जा रहे हैं जहाँ पर इनकी शक्ति और इनकी ऊर्जा को एक ऐसा आयाम मिलता हुआ दिखाई देगा जो आपके लिए सही दिशा में सही प्रयास लेकर आएगा। अब वो सही दिशा में सही प्रयास किस तरीके से निकल कर आएगा, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं इस समय ये चतुर्ग्रही योग बना है जो कि 6 दिसंबर तक बना रहेगा। 6 दिसंबर को बुध की राशि परिवर्तन करते ही ये त्रिग्रही हो जाएगा। हालाँकि देखिए इस चीज़ में 7 दिसंबर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि 7 दिसंबर को मंगल देव भी अपना राशि परिवर्तन करते हुए देखे जाएँगे। और यह जो बीच का समय है आपके लिए ये 7 से 8 दिन का, क्योंकि इस समय पर देखिए बेशक मंगल देव की डिग्री जो है काफ़ी कम है, लेकिन ये फिर भी आपके ताल से ताल मिलाती हुई देखी जाएगी। और यह जब ताल से ताल मिलती है ग्रह की और व्यक्ति की, वही समय होता है उसके शिखर तक पहुंचने का। क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मंगल की ऊर्जा जो होती है बहुत ही ज़्यादा प्रचंड होती है। इतनी ज़्यादा प्रचंड होती है कि अच्छे अच्छे बलशालियों को भी इनकी ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। यहाँ तक कि देव दानव मानव भी इनकी ऊर्जा से अछूते नहीं रहते। स्वयं अगर शनिदेव की बात करें तो पिता पुत्र के बीच जो एक खटास उत्पन्न हुई है, इसका कारण भी ये अनियंत्रित ऊर्जा ही है। क्योंकि शनिदेव के अंदर प्रारंभ से ही इतने ज़्यादा बल की उत्पत्ति हुई थी कि उनको अपने बल का प्रयोग करने के लिए अपने भाई बहनों पर प्रहार करते थे या फिर किसी ऐसे निर्दोष जीव पर प्रहार करते थे कि उनको अपनी बल को किस दिशा में लगाना है ये पता ही नहीं था। जिस कारण से इनके सूर्यदेव के साथ संबंध जो हो गए कटु। लेकिन फिर जब उनको ज्ञान हुआ, भान हुआ, तब उन्होंने इस ऊर्जा को अपनी सही दिशा में लगाया। इतनी ज़्यादा इनके अंदर प्रचंड ऊर्जा थी कि समस्त चराचर जगत के कर्म फलदाता कह दिए गए। तो देखिए शनिदेव के अंदर इतनी ज़्यादा ऊर्जा थी, उन्होंने जब इसे गलत दिशा में लगाया तो पिता पुत्र के संबंध कटु हो गए जो आज तक चले आ रहे हैं। लेकिन जब इन्होंने अपनी ऊर्जा को सही दिशा दी तो सृष्टि के रचयिता बन गए, यानी कि कर्म फलदाता बन गए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा रहने वाली है मंगल देव की, और मंगल देव के विशेष प्रभावों के बारे में जानेंगे, क्योंकि यह इस समय की ऊर्जा हमारी ताल से ताल मिलाती हुई दिखाई देगी। क्योंकि ग्रह के जो प्रभाव होते हैं वो समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। और अगर कहें कि नित्य नया परिवर्तन होता है, नित्य प्रत्येक ग्रह में कुछ ना कुछ आंशिक रूप से बदलाव देखने में आता है, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। क्योंकि एक भी ग्रह ने अगर अपनी चाल बदली, अपना नक्षत्र बदला, अपना नवांश बदला या राशि बदली, तुरंत ही सभी ग्रहों में फेरबदल होना प्रारंभ हो जाता है। कारण क्योंकि यह एक दूसरे से अटैच्ड हैं। जैसे अगर परिवार के अंदर 4 सदस्य हैं, किसी एक परिवार को फीवर है तो उसकी मानसिक पीड़ा से पूरा परिवार त्रस्त हो जाएगा। अगर एक व्यक्ति की जॉब लगी है या किसी उसने प्रतियोगिता में टॉप किया है,
पूरे परिवार पर इसका प्रभाव पड़ेगा, पूरा परिवार प्रसन्नचित्त होगा, पूरा परिवार मिठाइयाँ बाँटेगा। वही ये स्थिति इस समय पर आपके लिए उत्पन्न हो गई है। तो आज हम चर्चा जिस ग्रह की कर रहे हैं वो परम पराक्रमी मंगलदेव, जो बाहुबली भी है। महत्वपूर्ण स्थिति में लाभ के स्थान में बैठे हुए हैं, स्वराशि में बैठे हुए हैं और 3-3 ग्रहों से युक्त हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये इस समय पर स्थिति रहेगी और इनका क्या परिवर्तन इस समय पर आपके लिए प्रभावकारी होने जा रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो ये स्थिति इस समय पर जो मंगल देव के द्वारा प्रदत्त हो रही है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस समय सूर्य का नेतृत्व मंगल देव के साथ में है, बुध की बुद्धि है और साथ ही साथ शुक्र का ऐश्वर्य है, यानी कि बेहद शुभ अवस्था में है। वहीं शनि के मार्गी होते ही इनकी जो अवस्था में परिवर्तन आया है, क्योंकि इस समय ये मकर नवांश से गोचर कर रहे हैं और शनि मार्गी हुए हैं, जिसका सीधा सीधा प्रभाव मंगल पर पड़ता हुआ देखा जाएगा। यानी अब मंगल के प्रभाव काफ़ी शानदार हो रहे हैं। शनि के मार्गी होते ही मंगल देव ने अपना परिवर्तन कर लिया है, जो कि अब मंगल के प्रभाव आपको स्मूथ गति से प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। मंगल सबसे पहले लाभ के निमित्त कुछ करेंगे। आप जो भी प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास में एक सार्थकता होगी, उस प्रयास में एक लॉजिक होगा। ऐसा लॉजिक होगा जिसके स्तर के आगे समस्त धराशायी हो जाएंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति आपके लिए निर्मित हो रही है और आपके लाभ भाव से इस समय पर जो ये गोचर निकल कर आ रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक ग्रह की जो अवस्था है इस समय अनुगामी है और ऐसी स्थिति में अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो फिर समझ लीजिए कि आपके लिए किसी विषम ग्रह ने, आपके जो बर्थ चार्ट में बैठा हुआ है वही आपके लिए कुछ विपरीत परिस्थितियों का निर्माण कर रहा है। अर्थात इस समय गुरु की दृष्टि से मंगल का दृष्ट होना, वहीं शनि का मार्गी होना और एक दूसरे से नवम पंचम होना, सारी स्थितियां इस समय यही इंगित कर रही हैं कि आपके प्रयास, आपका व्यापार, आपका जीवन साथी और आपका लाभ, आपका सोशल सपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपके लिए इस समय पर ऐसी विषम अवस्था में होने वाली हैं, जो कि उन्नति के द्वार जो खुले हुए हैं, इन उन्नति के द्वार में आपके लिए कहते हैं ना कि सारी सफलता ही सफलता है। तो यह सफलतम समय है जिस भी दिशा में आप प्रयास कर रहे हैं। हालांकि देखिए, जितने छोटे प्रयास होंगे उतना ही छोटा लाभ होगा, जितने बड़े प्रयास होंगे उतना बड़ा लाभ होगा। जैसे कि अगर आप 1 लाख की डील के लिए प्रयास कर रहे हैं तो 1 लाख की डील प्राप्त होगी, अगर आप 1 करोड़ की डील के लिए प्रयास कर रहे हैं तो 1 करोड़ की डील प्राप्त होगी। डिपेंड ये है कि आपके प्रयास किस दिशा में है। इस समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा लाभ निकल कर आने वाला है जो किसी नेतृत्व क्षमता में, यानी कि टीम वर्क करते हैं, टीम से संबंधित, चाहे वो आपके परिवार का आप मुखिया हैं या किसी ऐसी संस्था में कार्य कर रहे हैं जहाँ पर कि आपको टीम को हेड करना पड़ता है या टीम को ऑर्डर देने पड़ते हैं, उनके द्वारा किए गए कार्य का लाभ जो होता है पूरा टीम वर्क होता है। तो ये सारी चीज़ें इस समय आपके लिए अनुगामी हो रही हैं। साथ ही साथ इस समय जो विशेष स्थिति बन रही है प्रत्येक ग्रह की, वो आपके लिए वरदान समान बन रही है। और इस समय में देखिए, गुरु का सहयोग जो मंगल को प्राप्त हो रहा है, मंगल क्या सभी ग्रहों को प्राप्त हो रहा है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। गुरु का देखिए जो परिवर्तन हुआ है वर्तमान में, वो परिवर्तन इस समय पर आपके लिए काफ़ी अच्छी स्थिति का निर्माण करता हुआ दिखाई देगा। यह निर्माण आपके जीवन को काफ़ी आगे ले जाने में सहायक सिद्ध होगा। हालाँकि देखिए, ये चीज़ें काफ़ी लंबे समय के लिए होती हैं कि इनका प्रभाव जो होता है लंबे समय में प्राप्त होता है। लेकिन इस समय जिन कार्यों की आप शुरुआत कर देंगे, मसलन आपको जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोई ऐसी जॉब चाहते हैं कि जिस जॉब में आपका मन लगता है। क्योंकि मोस्टली लोग जब विपरीत समय चल रहा होता है, जैसा कि आपका पिछले समय चल रहा था, क्या करते हैं कि जो मिल रहा है उसी को लपक लेते हैं और उसी के द्वारा अपने जीवन को सर्वाइव करने लगते हैं। लेकिन अगर आपने पिछले समय में कोई गलत डिसीजन ले लिया है जॉब से रिलेटेड, तो अब नए सिरे से प्रयास करके, क्योंकि यह समय आपकी नई शुरुआत का भी कहा जा सकता है, नए सिरे से प्रयास करके आप आगे अब आने वाली स्थितियों को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। और इस समय जिन प्रयासों की आप शुरुआत करेंगे, वह प्रयास आपके लिए काफ़ी दूर तक दीर्घकालिक लाभ
प्रदान करते हुए देखे जाएंगे। वहीं अगर मैं चर्चा करूं इस समय पर आपके व्यापार की, तो अगर व्यापार शुरू करना चाहते हैं, व्यापार को स्टेबल करना चाहते हैं, तो देखिए इस समय व्यापार की रखी गई नींव, और हालांकि इस समय अगर जीवन साथी की सलाह के द्वारा अगर किसी बिजनेस को आप स्टार्ट करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा संयोग रहने वाला है। चीज़ें आपके मन मुताबिक, आपके लिए अनुगामी और आपके लिए बेहतर से बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। चीज़ें इतनी अच्छी हो रही हैं कि बस आपके प्रयासों को दिशा प्राप्त होने की आवश्यकता है। मंगल का जो प्रभाव है वो इस समय आपके लिए सानुकूल है। ये जो 7 से 8 दिन बचे हुए हैं, आपके जो बल के साथ इनका बल मैच कर रहा है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि प्रशस्त होगा, ये 7 से 8 दिन का समय आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थितियाँ रहने वाला है। वहीं अब मंगल की चर्चा करते हैं उपायों की। देखिए मोस्टली जब भी हमारा समय विपरीत चल रहा हो या हमारे लिए अनुकूल समय भी हो, हमको छोटे-मोटे प्रयास करते रहने चाहिए। और जैसा मैं देखिए यहाँ पर बताती हूँ, तो कुछ ऐसे उपाय भी बताती हूँ, अगर आपके पास समय है तो भी कर सकते हैं, नहीं समय है तो चलते-फिरते भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ओम अंगारकाय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना। इसके अतिरिक्त देखिए आप मीठे का, देखिए आपके पास समय नहीं है, मंगलवार की शाम को आप अपने बंधु-बांधवों के साथ बैठ जाइए और मीठे का भोजन कीजिए। कुछ भी मीठा हो सकता है, रसदार मिठाई ले लीजिए, जलेबी ले लीजिए, इमरती ले लीजिए, ये मंगल की ही मिठाई है, बूंदी ले लीजिए और मिल बाँट कर खाइए। इससे क्या होता है, भाईचारा बढ़ता है। मंगल मैत्री का नियमित पाठ करना, बजरंग बाण का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना, चावलों को लाल सिंदूर से रंगकर हनुमान जी को अर्पित करना, यह प्रतिदिन क्रिया करते रहें। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके मंगल आपके लिए कितने अच्छे प्रभाव लेकर आते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो